हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर की इस वीडियो में आज हम देखेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के चैप्टर 1 के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं। ये क्वेश्चन वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो किसी स्टेट के जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जेईई का एग्जाम हो, सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन है। तो आज की इस वीडियो में इन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। मेरा नाम है संदीप। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है, when did the इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट द फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी। जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो पहला नेशनल वाटर पॉलिसी कब अडॉप्ट की थी? 1987 में। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, यानी पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए और उसको नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट आया था 1974 में। इसी तरह इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 1986 में। एक क्वेश्चन ध्यान में रखिए, जब किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में आप वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करते हैं तो आपको पता करना होता है कि वहाँ की वाटर रिक्वायरमेंट क्या है। उसके लिए एक कोड फॉलो किया जाता है। वो कोड होता है इंडियन स्टैंडर्ड 11721963। अगला क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ अर्थ कवर्ड बाय वाटर। टोटल अर्थ का एरिया कितना है? अर्थ का एरिया की हम बात करें तो 511 इंटू 10⁶ किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया है, जिसमें 71% में क्या है? वाटर है, 29% ड्राई एरिया है। क्वेश्चन अगला, द एवरेज वाटर कंजम्पशन फॉर गवर्नमेंट ऑफिस रेंजेस। सरकारी कार्यालयों के लिए एवरेज पानी की क्या लिमिट होती है? देखिए इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड होता है 20 लीटर पर हेड पर डे, 20 लीटर पर हेड पर डे होता है। लेकिन यदि स्कूल कॉलेज और कोचिंग की बात करें वहाँ लिया जाता है 45 से लेकर 135 लिया जाता है। यहाँ ऑफिस की बात दी गई है तो 45 से लेकर 90 होता है। इसका आंसर हो जाएगा पहला। यदि हॉस्पिटल की बात की जाती, यदि हॉस्पिटल का पर्टिकुलर रूम 100 बेड से कम है तो वहाँ एक बेड के लिए जो पानी सप्लाई किया जाता है 340 लीटर पानी सप्लाई किया जाता है। द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आर नॉर्मली डिजाइन फॉर अ पीरियड ऑफ। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? देखिए, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम पानी को साफ कर लेते हैं तो किसी पर्टिकुलर टाउन से हमें पानी सप्लाई करना होता है, तो उसके लिए हम पाइप का एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहते हैं। वो कई टाइप से होता है, जैसे ग्रिड नेटवर्क, ट्रेज नेटवर्क, रेडियल नेटवर्क। तो इसका जो डिज़ाइन पीरियड होता है वो 30 ईयर का होता है। किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत सारी यूनिट लगी होती है, जैसे एरिएशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक, फिल्ट्रेशन। इनका डिजाइन पीरियड जो होता है वो 15 ईयर के लिए होता है। और इन यूनिट को कनेक्ट करने के लिए जिस पाइप का जुगाड़ होता है, जैसे मान लीजिए 2 यूनिट है और जिस यूनिट के इन दोनों यूनिट को कनेक्ट करने के लिए जो पाइप होती है, इनका जो डिजाइन पीरियड होता है वो 30 ईयर का होता है। बात करें सर्विस रिजर्वायर की, अंडरग्राउंड वाटर टैंक जिसे पंप भी कहते हैं, और ओवरहेड वाटर टैंक, इसका डिजाइन पीरियड होता है 15 ईयर। डिजाइन पीरियड का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम तक हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से काम करते रहना चाहिए। जिस सर्विस के लिए हम बना रहे हो वो पूरी तरह से हमें मिलनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ पीक फैक्टर कंसिडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ वाटर डिमांड फॉर द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख। पीक फैक्टर का कॉन्सेप्ट वहाँ काम में आता है जहाँ स्मॉल सिटी होती है। स्मॉल सिटी होने से वहाँ फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। फ्लक्चुएशन को इंटर काउंट करने के लिए हमें पीक फैक्टर कॉन्सेप्ट काम में आता है। यदि 50,000 से 50,000 तक पॉपुलेशन है तो हम 3 लेते हैं। यदि 50,000 से 1 लाख के बीच पॉपुलेशन है, 2 लाख के बीच है तो 2.5 लेते हैं। 2 लाख से ज़्यादा होता है तो 2 लेते हैं। तो यहाँ बात की गई है 1 लाख की, इसका 2.5 आंसर हो जाएगा। 2.5 आंसर नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पर कैपिटा वाटर डिमांड, एक व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी चाहिए? ये होता है टोटल वाटर रिक्वायर्ड बाय सिटी, टोटल वाटर रिक्वायर्ड बाय सिटी, टोटल पॉपुलेशन इंटू 355, ये होता है ना। ये एनुअली कंसिडर किया जाता है। इसका आंसर होगा एनुअल एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन। एक व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी चाहिए? इसका फार्मूला यदि आप याद करना चाहें तो पर कैपिटा वाटर डिमांड इज इक्वल टू होता है
टोटल वाटर रिक्वायर्ड बाय सिटी, इसमें इंक्लूड होता है डोमेस्टिक, फायर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड, पब्लिक यूजेस, लॉसेस एंड थेफ्ट, बटे टोटल पॉपुलेशन इंटू 355। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पर कैपिटा वाटर डिमांड कब डिक्रीज होता है, इसमें कौन सा फैक्टर है, किस फैक्टर की वजह से पर कैपिटा वाटर डिमांड डिक्रीज होता है। द प्रेस्क्राइब्ड वाटर कंजम्पशन फॉर रेस्टोरेंटेज, रेस्टोरेंट के लिए पानी की क्या खपत होती है, 70 लीटर पर हेड पर डे होती है, एक फीट के लिए 70 लीटर होता है। हॉस्पिटल की बात करें तो 340 लीटर होता है 100 बेड तक, 100 बेड से ज़्यादा है तो 450 लीटर एक बेड के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ऑफिस की बात करें तो 45 से लेकर 90 लीटर होता है। कोचिंग स्कूल और कॉलेज की बात करें तो 45 से लेकर 135 होता है। द प्रेस्क्राइब्ड पर बेड वाटर डिमांड फॉर हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग लॉन्ड्री फैसिलिटी हैविंग लेस देन 100 बेड, तो इसको तो पहले ही बता चुका हूँ। यदि लेस देन 100 बेड है तो उस केस में 340 लीटर पानी प्रोवाइड करते हैं, 340 लीटर एक बेड के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा वाटर पॉल्यूशन का कारण नहीं है, तो बैक्टीरिया की वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है, बैक्टीरिया की वजह से कई तरह के डिसीज़ भी होते हैं, जैसे टाइफाइड होता है, कोलेरा भी होता है, इनऑर्गेनिक केमिकल की वजह से भी होता है, ऑयल स्पिल फ्रॉम इंडस्ट्री की वजह से भी होता है, यदि इंडस्ट्री से तेल का रिसाव होगा तो वहाँ से भी वाटर पॉल्यूटेड होगा, हाई डेसिबल ऑफ ऑटोमोबाइल, इससे नहीं होता, वेरी लेस होता है, इससे नॉइस पॉल्यूशन होता है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर फॉरकास्टिंग पॉपुलेशन यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ टाउन। देखिए, जब किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में हमें वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करनी होती है तो हमें फॉरकास्टिंग पॉपुलेशन कितनी होगी उस डिज़ाइन पीरियड के बाद, डिज़ाइन पीरियड वहाँ वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करने के लिए हमें पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग निकालना पड़ता है कि पॉपुलेशन एक्चुअल में कितनी होगी उस डिज़ाइन पीरियड के बाद। यदि आप 10 ईयर के लिए डिज़ाइन करें तो आपको पता होना चाहिए कि 10 ईयर के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, तभी तो आप उस टाइम पीरियड के लिए डिज़ाइन कर पाओगे। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड फॉरकास्टिंग, इनमें से कौन सी मेथड नहीं है। दो टाइप की मेथड होती है, पहला होता है न्यूमेरिकल मेथड, दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड में इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड और डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड आती है। ग्राफिकल मेथड की हम बात करें तो दो टाइप की मेथड आती है, एक होता है लॉजिस्टिक कर्व मेथड, कंपैरेटिव पॉपुलेशन मेथड। तो इसमें एक ऑप्शन दिया जोनिंग मेथड, जोनिंग मेथड को बोलते हैं मास्टर मेथड, इसका दूसरा नाम होता है मास्टर मेथड। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जब कोई नई बस्ती हो, नया टाउन हो, वहाँ हम वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन कर रहे हों। अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड ए भी होता है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ए भी होता है, फिर मॉडल मेथड ए नहीं होता है। ये तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन वगैरह काम होता है तब। द पीक डिमांड ऑफ वाटर इन इंडियन कंडीशन, ओके, पीक डिमांड कितना होता है। पीक डिमांड की बात करें तो दो टाइप के डिमांड होते हैं, एक होता है एवरेज डेली डिमांड, एक होता है टोटल पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा वाटर डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड की बात करें तो 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड होता है। मैक्सिमम आवरली डिमांड की बात करें तो 2.7 होता है, तो 2.7 के समथिंग 2.7 इंटू एवरेज डेली डिमांड होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2.5 से लेकर 3 एवरेज डेली डिमांड। If is the population in thousand of a city exceeding 50,000, what will be the water requirement in kiloliter? ओके, देखो जब 50,000 से जब पॉपुलेशन कम होती है तो 1 लीटर पर हेड पर डे प्रोवाइड करते हैं। 50,000 से पॉपुलेशन ज़्यादा होने पर 100 √P होता है, पॉपुलेशन होता है 1000 में। अगला क्वेश्चन है, अ टाउन वाटर सप्लाई स्कीम इज कॉमनली डिजाइंड फॉर पॉपुलेशन। ओके, तो जो वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन की जाती है तो डिज़ाइन की जाती है 30 ईयर के लिए, यानी 3 डिकेड के लिए हो जाएगा, आफ्टर 3 डिकेड, इसका आंसर डी हो जाएगा। फॉर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर सप्लाई ड्रेनेज एंड सैनिटेशन एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड, व्हाट इज द डोमेस्टिक वाटर डिमांड इन इंडियन सिटीज। ओके, जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड होता है 50 to 60% होता है टोटल वाटर डिमांड का। एज पर इंडियन गवर्नमेंट 135 से लेकर के 225 लीटर पर हेड पर डे पानी प्रोवाइड किया जाता है।
नॉर्मल सिचुएशन में 135, जहाँ अमीर लोग रहते हैं 225, जहाँ पूरी तरह से फैसिलिटी होती है सीवर लाइन की, वहाँ 200 लीटर पर हेड पर डे पानी प्रोवाइड किया जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन के लिए आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एफेरसन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, द कंजम्पशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। देखिए जिस पर्टिकुलर पाइप से पानी आ रहा है यदि उसमें पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा तो हम सोचेंगे पानी ज़्यादा आ रहा है, पानी ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पानी खपत ज़्यादा होगी, तो पर कैपिटा वाटर डिमांड हमारा बढ़ेगा। रीजन क्या कहता है कि हायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर काज मोर लॉस एंड वेस्ट ऑफ वाटर। बिल्कुल सही। यदि प्रेशर लो होता तब भी हम पानी भरते, उतने पानी में हमारा काम हो जाता, लेकिन प्रेशर ज़्यादा रहेगा पाइप में तो पानी तेज़ी से आएगा, तो हम ज़्यादा पानी भरेंगे, हमारा पानी वेस्ट भी होगा। जिसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वेरी गुड। इसका आंसर ए ही होगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होने से पानी की खपत ज़्यादा होती है और लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं, सिंपल सी बात है। द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ लोकेलिटी इज इफेक्टेड बाय। पर कैपिटा कंजम्पशन कब इफेक्ट होता है? क्लाइमेटिक कंडीशन। यदि हॉट वेदर होगा तो लोग ज़्यादा पानी खर्च करेंगे, ज़्यादा पानी खर्च करेंगे तो पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा, मतलब इफेक्ट हो रहा है। इफेक्टेड का मतलब चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा पानी खर्च करेंगे, ज़्यादा पानी को उपयोग करेंगे, तो पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर, यदि पाइप में प्रेशर अच्छा खासा होगा तो पानी ज़्यादा आएगा, उससे भी पर कैपिटा वाटर डिमांड हमारा बढ़ता है। उससे लाफे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वेस्टेज ऑफ वाटर भी होता है। तो इसका कौन कौन सा, इसमें तीनों ऑप्शन होंगे, तीनों ऑप्शन जो हैं इफेक्ट करते हैं पर कैपिटा वाटर डिमांड को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आल 1 2 3। द आवरली वेरिएशन फैक्टर इज यूजली टेकन एज। देखिए मैक्सिमम आवरली डिमांड जब निकालते हैं तो 2.7 होता है एवरेज डेली डिमांड का, लेकिन मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है? 1.8 होता है एवरेज डेली डिमांड का। तो यहाँ पर आवरली की बात की गई तो 2.7 होगा। एज कम्पेयर टू ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग पॉपुलेशन, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड गिव्स। पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग की मेथड है जो हमारा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड होता है। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड वहाँ उपयोग में लाया जाता है जहाँ ऑर्डर फिटेज होती है, यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होता है। ज्योमेट्रिकल मेथड वहाँ उपयोग में लाई जाती है जहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई होता है, यानी यंगर फिटेज होती है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो फॉरकास्टिंग पॉपुलेशन होगी वो कम होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट। क्योंकि ज्योमेट्रिकल मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से कम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू कम आएगी। द सुटेबल मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर यंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी। ओके, यंग सिटी है तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से होगा, तो उस केस में हम उपयोग करेंगे ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड को। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का भी फार्मूला होता है Pn इक्वल टू होता है P0 1 प्लस R/100 की पावर n होता है। P0 होता है पॉपुलेशन जो लास्ट नॉन डिकेड में पता हो गई है, पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ डिकेड, आर का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज हर डिकेड में कितने परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। आर की वैल्यू को निकालने के लिए दो फार्मूले होते हैं, अर्थमेटिक मीन मेथड, ज्योमेट्रिक मीन मेथड। ग्राउंड वाटर इज यूजली फ्री फॉर्म, जो ग्राउंड वाटर होता है यानी ज़मीन से नीचे पानी होता है, सरफेस वाटर की बात नहीं हो रही है, उसमें क्या फ्री फॉर्म होता है, मतलब वो फ्री फॉर्म किससे मुक्त होता है? सस्पेंडेड पार्टिकल वहाँ नहीं रहते, डिजॉल्व पार्टिकल नहीं रहते। थर्ड ऑप्शन है वो सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। ओके, देखो सस्पेंडेड पार्टिकल वहाँ नहीं रहते लेकिन डिजॉल्व पार्टिकल रहते हैं, क्योंकि पेड़ों की पत्तियाँ भी गिर के वहाँ पड़ जाती हैं, कई बार कई चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी गिर जाते हैं पानी के अंदर, तो वहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकल से फ्री फॉर्म नहीं होता, सस्पेंडेड पार्टिकल से फ्री फॉर्म होता है लेकिन वहाँ डिजॉल्व पार्टिकल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डिजॉल्व पार्टिकल, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। इस साइज़ की बात करें इसकी तो 10⁻⁻⁶ जो पार्टिकल होते हैं इधर ये होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल, 10⁻⁹ के बीच एक कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, इधर होते हैं डिजॉल्व पार्टिकल। द पॉल्यूटेड वाटर इज वन विच, ओके, जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, अगला क्वेश्चन है द पॉल्यूटेड वाटर इज वन विच। देखिए जो
यदि हम बात करें पानी में पाथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं। जिस पानी में पाथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, पाथोजन का मतलब होता है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस, तो वाटर कंटामिनेटेड होता है। और हमेशा जो कंटामिनेटेड वाटर होता है वो पॉल्यूटेड वाटर होता है। लेकिन पॉल्यूटेड वाटर हमेशा कंटामिनेटेड नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पाथोजन उसमें हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि वाटर के पॉल्यूटेड होने के कई कारण हो सकते हैं। कंटेन्स पाथोजेनिक बैक्टीरिया हम नहीं कह सकते। कंसेप्ट ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस रेंडरिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ओके, हाँ, यदि वाटर पॉल्यूटेड है तो हमारे ड्रिंकिंग के लिए उपयोग में नहीं आएगा, न ही डोमेस्टिक यूजेस के लिए आएगा। ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिसीज। इनमें से ऐसी कौन सी डिसीज है जो पानी से नहीं होती है। ओके, यदि हम बात करें कोलेरा होता है बैक्टीरिया की वजह से। विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफस जीवाणु की वजह से होता है। मलेरिया मॉस्किटो की वजह से होता है। डायसेंट्री यानी पेचिस ये होता है वायरस की वजह से। लेकिन इसमें बात करें तो पानी से नहीं होने वाला कौन सा डिसीज है। पाथोजन के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस आते हैं जो सब पानी में पाए जाते हैं। लेकिन मच्छर की वजह से होता है मलेरिया, तो मलेरिया नहीं होगा, इसका आंसर होगा मलेरिया। एक क्वेश्चन है, गुनिया वार्म डिसीज का दूसरा नाम क्या है। JWD गुनिया वार्म डिसीज का दूसरा नाम क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है, द क्लोराइड कंटेंट ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई शुड नॉट एक्सीड। क्लोराइड कंटेंट 250 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो वाटर आप लोगों को पीने के लिए सप्लाई कर रहे हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल की बात करें तो 30 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि फ्लोराइड की बात करें तो 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विच इज़ द लेटेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन दैट इज़ फॉलोड। ओके, एक वर्ड आपका है इंडियन स्टैंडर्ड 11500/2012, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। एक वर्ड और होता है इंडियन स्टैंडर्ड 1172/1963, ये होता है वाटर रिक्वायरमेंट पता करने के लिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए वाटर की, इसके लिए हमारा एक कोड होता है इंडियन स्टैंडर्ड 10,500 से लेकर 2012। ब्लू बेबी डिसीज फाउंड इन चाइल्ड इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ। यदि जो पानी सप्लाई कर रहे हैं लोगों को पीने के लिए किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में, तो ब्लू बेबी डिसीज तब हो जाती है जब उसमें नाइट्रेट 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होता है। 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होता है तब वहाँ ब्लू बेबी डिसीज हो जाती है। इसका दूसरा नाम भी है मेथेमोग्लोबिनेमिया। तो आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें 30 से 35 क्वेश्चन रहेंगे। आप इन वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं।